सो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज बात होगी ब्राchial plexus के बारे में। ब्राchial plexus ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे नाम याद रखने होते हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में सब कुछ पढ़ा है। ठीक है। सो ये जो ब्राchial plexus है, इसमें हमें मोटा मोटा पढ़ना क्या होता है, हमें पढ़ना होता है कि किस तरह से हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके डिवीजन, मतलब फर्दर डिवीजन, दैट इज स्पाइनल नर्व्स, हमारे मसल्स को नर्व सप्लाई करती है। ठीक है। वही हमने इस पूरे वीडियो में, इस पूरे टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है। सो ये जो टॉपिक होता है ब्राchial plexus, ये हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 से 10 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ वाइवा में भी कभी कभार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ एक ही है, दैट इज़ ये डायग्राम। ये डायग्राम अगर आपने कर ली तो आपका पूरा का पूरा 90% टॉपिक यहीं पर हो जाएगा। सिर्फ आपको उसके बाद में जो मसल्स होती है उनको कौन सी ब्रांच सप्लाई करती है, ब्रांचेस सप्लाई करती है, वही याद रखना है। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने वही सीखा है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से कि ये जो ब्राchial plexus ये होता क्या है। ब्राchial plexus को आप एक नर्व्स के नेटवर्क के फॉर्म में इमेजिन कर सकते हैं, जो हमारे हेड को, नेक को, साथ ही साथ हमारे आर्म रीजन को नर्व सप्लाई करता है। ठीक है। ओके। ब्राchial plexus is a network of nerves which supply our head, neck as well as arm region। ठीक है। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट, द plexus is formed by anterior rami of cervical spinal nerve C5 to T1। ओके। ये पॉइंट समझने के लिए आपको इस डायग्राम पे ध्यान देना होगा। हमें पता है कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये हर वर्टेब्रा के लेवल पर स्पाइनल नर्व्स देती है, मतलब द स्पाइनल नर्व्स अराइज एट ईच वर्टेब्रल लेवल। ठीक है। और ये जो स्पाइनल नर्व्स होती है ये एंटीरियर और पोस्टीरियर रमाई, मतलब इस एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन के फॉर्म में होती है। उन्हीं का फॉर्म, मतलब उनकी जो एंटीरियर रमाई होती है उनसे फॉर्म होता है हमारे ब्राchial plexus के रूट्स। ठीक है। द प्लेक्सस इज फॉर्म बाय एंटीरियर रमी ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व C5 टू T1। मतलब जो C5 नर्व, मतलब फिफ्थ सर्वाइकल नर्व स्पाइनल नर्व, टू T1 मतलब फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल नर्व से फॉर्म हो गए रूट्स ऑफ ब्राchial plexus। ओके। अब हमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारे रूट्स होते हैं, मतलब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये होते हैं रूट्स ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व C5, C6, 7, 8 एंड T1। ओके। ये यूनाइट होंगे और फॉर्म करेंगे ट्रंक को, मतलब रूट्स से आगे फॉर्म होगी ट्रंक्स, ट्रंक से आगे फॉर्म होगी डिवीजन्स, डिवीजन से आगे फॉर्म होगी कॉर्ड्स, कॉर्ड से फॉर्म होगी ब्रांचेस। ओके। अब इसी फॉर्म में हमें पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है। कि सबसे पहले रूट्स, मतलब कौन से रूट्स यूनाइट होकर ट्रंक्स तैयार होती है। ओके। इसी तरह से हमें फर्दर कंटिन्यूएशन में ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करना है। ठीक है। शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, दैट इज C5 और C6 ये रूट्स कंबाइन होते हैं तब फॉर्म होता है सुपीरियर ट्रंक। ओके। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है C5 का रूट और ये है C6 का रूट। ओके। ब्रांच ऑफ रेनिकुलर मस्कुलर ब्रांच। ओके। ये C5 और C6 ये दोनों यूनाइट हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोनों यूनाइट होते हैं और फॉर्म होते हैं द अपर और सुपीरियर ट्रंक। ओके। इसे हम अपर और सुपीरियर ट्रंक कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो फर्दर कंटिन्यूएशन, मतलब जो मिडल ट्रंक होता है, मतलब ये जो मिडल ट्रंक आप देख रहे हैं ये फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ C7, मतलब जो फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ C7 इज द मिडल ट्रंक। ओके। उसके बाद C8 और T1, मतलब ये जो C8 और ये T1 जब यूनाइट होते हैं तब फॉर्म होता है लोअर ट्रंक। ठीक है। उसके बाद है ट्रंक। ओके। ट्रंक से तैयार हुई डिवीजन्स। ओके। सबसे पहले हमने देख लिया कि हमारे जो रूट्स होते हैं, ये जो रूट्स है उनसे उनका जब यूनियन हुआ तब ट्रंक्स तैयार हुए। अब ट्रंक से तैयार हो गए डिवीजन्स। ओके। ये किस तरह से होता है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले ट्रंक से तैयार हो गए डिवीजन, और डिवीजन के दो टाइप्स होंगे, एक होगा पोस्टीरियर डिवीजन, एक होगा एंटीरियर डिवीजन। ओके। ये होगा पोस्टीरियर डिवीजन, मतलब ऐसे डिवीजन जो डॉर्सल डायरेक्शन में रन होते हैं, और जो एंटीरियर डिवीजन होंगे वो रन होंगे वेंट्रल डायरेक्शन में। ठीक है। सबसे पहले डिवीजन यूनाइट्स टू फॉर्म कॉर्ड। अब हमने देख लिया कि ट्रंक से फॉर्म हो रहे हैं डिवीजन। ये होगा ट्रंक, सुपीरियर ट्रंक से ये दो डिवीजन्स तैयार हुए, मिडल ट्रंक से एक डिवीजन तैयार हुआ, लोअर ट्रंक से दो डिवीजन्स तैयार हो गए। ठीक है। अब ये डिवीजन यूनाइट होकर कॉर्ड्स को तैयार करते हैं। सबसे पहले लैटरल कॉर्ड, मतलब ये वाली कॉर्ड, ये जो आप वॉयलेट पिंक कलर में दिख रहे हैं ये है लैटरल कॉर्ड। अब ये किस तरह से फॉर्म होती है ये हमें देखना है। इट इज़ फॉर्म बाय वेंट्रल डिवीजन ऑफ सुपीरियर ट्रंक। हम यहाँ पर देख सकते हैं यह है वेंट्रल डिवीजन ऑफ सुपीरियर ट्रंक, और साथ ही साथ वेंट्रल डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक। यह है वेंट्रल डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक। इन दोनों का जब यूनियन होगा तब तैयार होगी लैटरल कॉर्ड।
ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर कॉर्ड किस तरह से तैयार होती है, डॉर्सल डिवीजन ऑफ सुपीरियर ट्रंक, मतलब ये जो है ये है पोस्टीरियर कॉर्ड, ये कब तैयार होगी, जब मीट हो गए डॉर्सल डिवीजन ऑफ सुपीरियर ट्रंक, ये हुआ डॉर्सल डिवीजन ऑफ सुपीरियर ट्रंक। उसके बाद मिडल ट्रंक, ओके, सो जो मिडल ट्रंक होंगी उसका डिवीजन, और जो वेंट्रल पार्ट ऑफ द इंफीरियर और द लोअर ट्रंक, ओके, ये तीन जब यूनाइट हो गए तब फॉर्म होगी पोस्टीरियर कॉर्ड। उसके बाद मीडियल कॉर्ड कब फॉर्म होगी, जब वेंट्रल डिवीजन ऑफ इंफीरियर ट्रंक, मतलब ये जो मीडियल कॉर्ड है इट इज़ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ वेंट्रल डिवीजन ऑफ इंफीरियर ट्रंक। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो मीडियल कॉर्ड है ये डायरेक्टली एक्सटेंड हो रही है, यहाँ पर कोई दो डिवीजन्स या फिर कोई दो डिवीजन्स कंबाइन नहीं हो रहे, यहाँ पर डायरेक्टली एक्सटेंशन हो रहा है ऑफ इंफीरियर ट्रंक, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले दिखा रूट से तैयार हुए ट्रंक्स, ओके, ट्रंक से तैयार हो रहे डिवीजन से तैयार हो रहे हैं कॉर्ड से अब तैयार होगी ब्रांचेस, और ये जो ब्रांचेस है ये सर्व करेंगी हमारे मसल्स को। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उससे स्पाइनल नर्व्स तैयार होती है, स्पाइनल नर्व्स के जो रूट्स होते हैं ये कंबाइन होकर ब्रांचेस, रूट्स और डिविजन्स के फॉर्म में हमारे मसल्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है लैटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड, ओके। हमारे पास है लैटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड, ठीक है। अब ये जो लैटरल कॉर्ड होती है इसके जो फर्दर ब्रांचेस होती है, मतलब लैटरल कॉर्ड से तैयार होगी ब्रांचेस, ओके, और ये ब्रांचेस सप्लाई करेंगी डिफरेंट मसल्स को। अब उसी के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ लैटरल कॉर्ड, सो ये जो लैटरल कॉर्ड है उसकी सारी ब्रांचेस हम पढ़ने वाले हैं, ओके। सो सबसे पहली ब्रांच है लैटरल पेक्टोरालिस नर्व। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लैटरल कॉर्ड की सबसे पहली ब्रांच है लैटरल पेक्टोरल नर्व। सो ये सप्लाई करती है पेक्टोरालिस मेजर मसल को, पेक्टोरालिस माइनर मसल को। हमें पता है ये हमारे स्कैपुला साथ ही साथ हमारे जो चेस्ट रीजन है उसमें प्रेजेंट होती है। उसके बाद मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, मतलब ये जो लैटरल कॉर्ड है ये ब्रांच देती है मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व की, ठीक है। और ये जो मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व है ये सप्लाई करती है कोरेकोब्राकाइलिस, बाइसेप ब्रैकाई और ब्रैकाइलिस मसल्स को। उसके बाद लैटरल रूट ऑफ द मीडियल नर्व। सो सबसे पहले हमने देखा कि लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व और एक और ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं लैटरल रूट एंड मीडियल रूट ऑफ द मीडियल नर्व। सो ये जो लैटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व ये जॉइंस टू फॉर्म मीडियल नर्व। सो ये दोनों जॉइन हो जाते हैं टू फॉर्म मीडियल नर्व। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो लैटरल रूट है साथ ही साथ ये जो मीडियल रूट है ये जॉइन होकर फॉर्म हो रही है मीडियल नर्व। उसके बाद है ब्रांचेस ऑफ मीडियल कॉर्ड, मतलब ये वाली जो कॉर्ड है उसकी ब्रांचेस, ठीक है। सो द मीडियल कॉर्ड इज फॉर्म, मतलब ये जो मीडियल कॉर्ड है ये देती है सबसे पहले मीडियल पेक्टोरल नर्व। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो मीडियल कॉर्ड है इससे सबसे पहले नर्व निकलने उसे है मीडियल पेक्टोरल नर्व। और ये जो मीडियल पेक्टोरल नर्व है ये सप्लाई करती है पेक्टोरालिस मेजर को, पेक्टोरालिस माइनर को, ठीक है। हमने इससे पहले वाली पार्ट में, मतलब पहले वाली में भी देखा था कि ये जो पेक्टोरालिस मेजर पेक्टोरालिस माइनर है तो ये ठीक है, मतलब ये दो नर्व्स है जो लैटरल कॉर्ड होती है और मीडियल कॉर्ड, ये दोनों सर्व करते हैं पेक्टोरालिस मेजर को और पेक्टोरालिस माइनर को। उसके बाद मीडियल क्यूटेनियस नर्व, ये जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व होती है ये सप्लाई करती है स्मॉल एरिया ऑफ मीडियल साइड ऑफ द आर्म। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मीडियल क्यूटेनियस नर्व ये सप्लाई करेंगे स्मॉल एरिया ऑफ मीडियल साइड ऑफ आर्म। उसके बाद है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। सो ये जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है ये सप्लाई करेंगे लार्ज एरिया ऑफ द मीडियल आर्म, ओके। उसके बाद अल्नर नर्व होती है, ये होती है अल्नर नर्व, और ये अल्नर नर्व सप्लाई करती है फ्रंट ऑफ द फोर आर्म एंड इंट्रिंसिक मसल ऑफ द पाम, ठीक है। मतलब हमारा जो पाम रीजन होता है उसको भी अल्नर नर्व सप्लाई करती है। उसके बाद मीडियल रूट ऑफ द मीडियल नर्व। सो मीडियल रूट ऑफ द मीडियल नर्व जॉइंस, मतलब ये जो मीडियल रूट ऑफ द मीडियल नर्व आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये है मीडियल रूट ऑफ द मीडियल नर्व। सो मीडियल रूट ऑफ द मीडियल नर्व जॉइंस विद द लैटरल रूट of the lateral nerve to form medial nerve. So joins lateral root and get distributed within the branches of the medial nerve. So इस तरह से हमने देख लिया branches of lateral cord, branches of medial cord। अब हम पढ़ने वाले हैं branches of posterior cord, ठीक है।
उसके बाद है ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड, मतलब ये जो पोस्टीरियर कॉर्ड है इसकी ब्रांचेस किस मसल्स को सप्लाई करती है। ओके, सो सबसे पहली ब्रांच होती है ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड में अपर सबस्कैपुलारिस। सो ये जो सबस्कैपुलारिस है, अपर सबस्कैपुलारिस, हम नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सप्लाई कर रही होगी सबस्कैपुलारिस मसल्स को। उसके बाद नर्व टू लैटिसमस डॉर्सी इज़ ऑल्सो कॉल्ड थोरैकोडोर्सल नर्व। सो हम ये जो पोस्टीरियर कॉर्ड होती है उसकी जो लैटिसमस डॉर्सी है, ये नर्व टू लैटिसमस डॉर्सी, ये हमारे लैटिसमस डॉर्सी को नर्व सप्लाई करती है और इसे हम थोरैकोडोर्सल नर्व भी कहते हैं। उसके बाद लोअर सबस्कैपुलारिस, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सो ये जो लोअर सबस्कैपुलारिस है ये सप्लाई करती है टेरेस मेजर को और साथ ही साथ सबस्कैपुलारिस मसल्स को। उसके बाद एक्सिलरी, ओके, सो ये जो एक्सिलरी है ये सप्लाई करती है डेल्टॉइड एज वेल एज टेरेस माइनर को। ये जो एक्सिलरी नर्व होगी, सो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो एक्सिलरी नर्व है ये सप्लाई करती है डेल्टॉइड और टेरेस माइनर को। और ये जो रेडियल नर्व होती है, सो जो रेडियल नर्व होती है ये सप्लाई करती है ट्राइसेप ब्राचाई को और 12 मसल्स ऑफ द फोर आर्म। ओके, उसके बाद ब्रांचेस ऑफ रूट। अब हम देखने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ रूट। सो ब्रांचेस ऑफ रूट कैसे आ गए, हमें ये समझने के लिए सबसे पहले मोटा मोटा एक देख लेना है कि जो ब्राचियल प्लेक्सस है उसमें हमने क्या सीखा है। हमने सीखा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी जो स्पाइनल नर्व्स, मतलब फर्दर डिवीजन होती है स्पाइनल नर्व्स, ये किस तरह से हमारे पूरे मसल्स को नर्व सप्लाई करती है। तो हमने देखा सबसे पहले रूट्स होते हैं, रूट्स का यूनियन होके फॉर्म होते हैं ट्रंक से डिवीजन, कॉर्ड्स और ब्रांचेस फॉर्म होती है। और ये जो ब्रांचेस है ये हमारे मसल्स को नर्व सप्लाई करती है। तो अब हम उसी तरह से जो रूट्स होते हैं उनसे भी कुछ नर्व्स तैयार होती है जो हमारे मसल्स को नर्व सप्लाई करती है। ओके, सो वही हम देखने वाले ब्रांचेस ऑफ रूट में। सबसे पहले नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, इट सप्लाइज सेरेटस एंटीरियर मसल। ओके, सो ये जो सेरेटस नर्व होगी, मतलब सेरेटस एंटीरियर नर्व होगी, ये सप्लाई करेंगी टू सेरेटस एंटीरियर मसल। और नर्व टू रोम्बोइडस डॉर्सल स्कैपुलर, इट सप्लाइज रोम्बॉइड मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर मसल। ठीक है, उसके बाद ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर ट्रंक, मतलब ये आप यहाँ पर देख पा रहे इस डायग्राम में, ये जो सुपीरियर ट्रंक है इसकी दो ब्रांचेस है, एक है सुप्रास्कैपुलर नर्व और एक है नर्व टू सबक्लेवियस। सो जैसे कि हम नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सुप्रास्कैपुलर नर्व होगी ये सप्लाई करेंगी सुप्रास्पिनेटस एंड इंफ्रास्पिनेटस को, और ये जो सबक्लेवियस नर्व होगी ये सप्लाई करेंगी सबक्लेवियस मसल को। ओके, सो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ब्राचियल प्लेक्सस होता है। ओके, सो आपको यहाँ पर ध्यान क्या देनी है, आपको ध्यान देना है कि ये जो डायग्राम है इसको आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इसी डायग्राम पे पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है। हमने सबसे पहले शुरुआत की थी C5, C6, C7, C8 और T1 इन रूट से, और उन्हीं का फर्दर डिवीज़न करते हुए हमने देखा कि ब्रांचेस फॉर्म होती है और ये जो ब्रांचेस है हमारे मसल्स को नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, वो ये पूरा का पूरा टॉपिक हम इसी डायग्राम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो आपको ये डायग्राम ध्यान से करनी है, बाकी का पूरा टॉपिक आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। ये नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी और इसी तरह से हम सारी की सारी एनाटॉमी इस चैनल पर कवर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।